बरेली हिंसा के बाद तमाम पार्टियों के डेजिग्नेशन अब लगातार बरेली जाने की जद्दोजहद में है। चाहे वो आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर की आज़ाद की बात करें, कांग्रेस की बात करें या समाजवादी पार्टी के लोग करें, कहीं ना कहीं बरेली जाकर राजनीतिक सरगर्मियां गर्म करने की अब जद्दोजहद लगातार है। हमसे बातचीत करने के लिए अलीगढ़ के तमाम लोग हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से बरेली में हिंसा लगी, आई लव मोहम्मद के बाद में बड़ी तरीके से हिंसा आई, उसके बाद अब लोग बाग जा रहे हैं, डेजिग्नेशन जा रहा है कि हम जाएंगे और उनकी सुनेंगे। क्या मानते हैं इसको? देखिए, बड़ी दुर्भाग्य है इस देश का कि जो लोग वहां आतंक का माहौल तैयार कर रहे थे प्रशासन के खिलाफ, उन लोगों से समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाने की कोशिश कर चुका है। आम आदमी पार्टी ने डिक्लेयर कर दिया कि हम लोग जाएंगे, और कहीं ना कहीं उसमें पीछे खाने कांग्रेस उस चीज का समर्थन कर रही है। ये बताइए, जिस प्रशासन पे वहां के जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो पत्थर मार रहे थे, मेरा सवाल पूरे समाज से है, क्या जिन पुलिस वालों को, प्रशासन को आप निशाना बना रहे थे, पत्थर चला रहे थे, गोली चला रहे थे, क्या वो प्रशासन के लोग हमारे भाई नहीं है? क्या वो किसी और देश से आए? क्या वहां का एक पुलिस कर्मी जो एक सिपाही से लेके कप्तान तक वहां तुम्हारी पत्थर खा रहा था, क्या वो इस देश का नागरिक नहीं है? क्या उनका अधिकार नहीं है जीने का? अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला। क्या समाजवादी पार्टी मुस्लिम अपीसमेंट की पॉलिटिक्स को उठ के कभी इस बारे में सोचती है? एक बात बताइए, पहलगांव में जो आतंकवादी हमला हुआ उसमें 26 हिंदू बहनों के सुहाग मिटे। क्या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या अन्य दल, विपक्षी दल, उनके किसी सदस्य ने यह कहा कि हमारा डेलीगेशन उन बहनों से मिलने जाएगा, उनका सुहाग मिट गया? नहीं। क्यों? क्योंकि वो हिंदू थे। एकमात्र यही कारण था कि वो लोग हिंदू थे, इसीलिए विपक्ष का कोई भी डेलीगेशन उन बहनों से मिलने नहीं गया, आज तक नहीं गया। मुस्लिम अपीसमेंट पॉलिटिक्स के लिए आप उन मुसलमानों के बारे में ये सोचते हो कि क्या वो डेलीगेशन उन लोगों को सपोर्ट कर पाएगा? नहीं, ये गलत है। आप ये बताइए, क्या कोई भी मौलवी मुफ्ती कभी ये बात कहता है मुसलमानों से कि आप जो है पढ़ो, आप देश की तरक्की में आप एक सहयोग करो? लेकिन नहीं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने बहुत पहले ही कहा है कि मैं मुसलमान कम्युनिटी ये कहना चाहता हूं कि आपके हाथ में, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए। आज से पहले इतने प्रधानमंत्रियों ने किसी मुसलमान कम्युनिटी के बारे में इतना सोचा कि आपने ये कहा कि आप टेक्नोलॉजी के साथ चलो? लेकिन नहीं, आप भाजपा को और संघ को और हिंदूवादी संगठन को आप हमेशा इस तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे कि वो इस देश के नागरिक नहीं है, आतंकवादी हैं। सिर्फ कांग्रेस और विपक्षी दल सारे के सारे की इन्हीं के सहयोगी हैं। तो पत्थरबाजों का सहयोग क्यों देना? जाइए तो कुरान लैपटॉप की बात कर रहे हैं, बराबर में बता रहे हैं। भाई क्या मानते हैं इस चीज को लेके? क्यों डेजिग्नेशन लगातार जा रहा है जब लग रहा है कि एक बड़ी आग की हिंसा में भड़का हुआ है, कोई भी बयान उथल पुथल कर सकता है, तब बिल्डोजर की भी कार्रवाई हो रही है? क्या मानते हैं बरेली हिंसा को लेकर? क्योंकि आई लव मोहम्मद के पोस्टर जारी हुए, उसके बाद तमाम पार्टियों के भी पोस्टर जारी हुए, अलग अलग तरीके से आया, लेकिन इस चीज को क्या लेते हैं जो डेजिग्नेशन जाने की जिद लगातार कर रहे हैं? देखिए, आई लव मोहम्मद कहने पर, बोलने पर और लिखने पर, जब यूपी के अंदर या इस देश के अंदर कहीं पर भी रोक लगाने की कोशिश होती है तो ये अपने आप संविधान पर कुठाराघात है, भारत की आत्मा पर हमला है, संविधान की हत्या है और लोकतंत्र की हत्या है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसी भी समुदाय का हो, वो अपने 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 अनुसार धार्मिक क्रियाओं में, धार्मिक प्रक्रियाओं में अपने लोगों को, अपने महापुरुषों को याद कर सकता है, उनसे प्यार कर सकता है। आई लव मोहम्मद का मतलब ये हुआ कि हम मोहम्मद साहब से प्यार करते हैं। प्यार दिल में होता है या पोस्टरों पे? तो आप मुझे बता दीजिए, ये इतने सारे अलीगढ़ के अंदर जहां आज पोस्टर लगा हुआ है कि आई लव ये, आई लव वो, आई लव ये लगाया गया है, क्रिया की प्रतिक्रिया, ये क्रिया की प्रतिक्रिया करने वाले ये नफरती लोग हैं। हम अगर आप कोई भी आई लव श्री राम, आई लव महादेव, ये इस देश के अंदर जय भीम, तमाम बातें बोली जाती नहीं बोली जाती हैं, कोई रोक सकता क्या उनको? कोई संविधान कानून इस बात की इजाजत देता है कि आप अपने अपने अनुसार अपनी बात को रख सकते हैं? ये कोई नफरत नहीं है इसके अंदर। अच्छा, आपने कहा पत्थरबाजों, मुझे बताइए आपके चैनल पर अगर मुझे एक वीडियो दिखाइए कि जो लोग ज्ञापन देने जा रहे थे, जिन्होंने एहतजाज किया, उन्होंने पत्थर चलाए हों। ये प्रशासन के द्वारा, ये कहीं ना कहीं प्रायोजित तरीके से, ये जो लोकतांत्रिक तरीके से लोग जो ज्ञापन देना चाहते थे उनको रोककर, उन पर लाठियां बांधकर उन्हें पत्थरबाज घोषित किया गया, और यही एक हमला है। और अब रही बात
जो आप मूल बात पर जो आप कह रहे हैं कि डेलीगेशन को रोकने का मतलब क्या सच छुपाना चाहती है सरकार? मैं पूछना चाहता हूं कि मुंबई के अंदर जब आप एक हमला हुआ तो वहां पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जो तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समय जो आज के प्रधानमंत्री हैं हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उस वक्त वो वहां पहुंचकर क्या किया था? वो कैसे पहुंच गए थे? ये लोकतंत्र में विपक्ष नहीं पहुंचेगा तो कौन पहुंचेगा? तुम्हारे काले करतूतों को कौन उजागर करेगा? अरे भाई, जनता से लोग मिलना चाहते हैं, लोग बात समझना चाहते हैं, तो आप अगर उन्हें रोक रहे हो, ये एक दमन है, ये एक लोकतंत्र के अंदर एक विपक्ष का दमन है, ये लोकतंत्र की हत्या यही तो है। ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से ये डरी हुई सरकार का ये पूरा एक प्रेजेंटेशन है कि हम आज पुलिस प्रशासन के दम पर तुम्हें कुचल देंगे, तुम्हें दबा देंगे। एक विशेष समुदाय के प्रति इतनी नफरत एक सरकार के लोगों के द्वारा, एक प्रशासन के द्वारा, ऐसा तो ये इस देश में कभी हुआ ही नहीं। क्या कहते हैं? देखिए, अभी बड़े भाई ने कहा कि ज्ञापन देने जा रहे थे, नॉर्मल तरीके से जा रहे थे। नॉर्मल तरीके से तो कल अलीगढ़ में ओवैसी साहब की पार्टी के कार्यकर्ता गए थे, आई लव मोहम्मद के पोस्टर हाथ में लेकर के ज्ञापन दे के आए थे। किसी एक को भी किसी पुलिस वाले ने टच किया क्या? अलीगढ़ में किसी एक पुलिसकर्मी को अगर टच किया हो तो बता दें मुझे। तो जगह जगह अन्य जिलों में भी ज्ञापन दिए जा रहे हैं ओवैसी साहब की पार्टी से, एक को भी टच किया हो। वहां ज्ञापन नहीं दिया जा रहा था, वहां तो पुलिसकर्मियों के ऊपर हमला किया गया था। 40 पुलिसकर्मियों को हजारों की भीड़ ने घेर लिया था। तो अपने बचाव में वीडियो नहीं है, अपने बचाव में आप बोलने दीजिए। आपको सुनाना, अब आप सुनिए मुझे। आप 40 पुलिसकर्मियों को हजारों की भीड़ घेर लेगी, क्या वो इंसान नहीं है? उनकी जान नहीं है, उनका परिवार नहीं है, उनके बच्चे नहीं है क्या? है? अपनी जान कुर्बान कर देंगे क्या? अपना बचाव नहीं करेंगे क्या? उन्होंने अगर सेल्फ डिफेंस में लाठीचार्ज कर दिया तो क्या कर दिया? अभी हम 4 लोगों को अगर 200 लोग आकर घेर लेंगे, हम भी अपना बचाव करेंगे। आगा भाई, आप भी करेंगे, हम भी करेंगे। हर व्यक्ति अपना बचाव करता है। शांतिपूर्वक ज्ञापन नहीं, रोका क्यों जा रहा है? क्यों नहीं मिलने दिया? वो सिर्फ नहीं है, केवल एक उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। सीधी बात है, डेलीगेशन को रोकने का ये है कि जिस तरीके के लोग हैं, चाहे वो तौकीर रजा हो या उसका दामाद हो, उनके विरुद्ध जो कार्रवाई हो रही है, जो जिनके द्वारा षड्यंत्रित ये पूरा मामला था, उनके विरुद्ध अगर सरकार के द्वारा, कानून के द्वारा कार्रवाई की जा रही है तो उसको विरोध करने के लिए डेलीगेशन के लोग जा रहे हैं और सिर्फ इसको एक हवा देने के लिए और उनमें फूंक मारने के लिए जा रहे हैं। दंगा भड़काने के लिए वो लोग जा रहे हैं, फूंक मारने के लिए, उनको हवा देने के लिए। आपने अभी एक बात कही थी कुछ समय पहले, मेरे भाई, छोटे भाई अर्जुन उपाध्याय ने ये कहा था कि मोदी जी ने कहा है कि एक हाथ में कुरान रखिए, एक हाथ में लैपटॉप रखिए। आप मुझे ये बता दीजिए, किस मस्जिद से, किस मदरसे में कुरान की शिक्षा दी जा, वो लैपटॉप के लिए छात्रों को पढ़ाया जा रहा है? वह सिर्फ आतंकवाद की शिक्षा दी जा रही है। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है, 12 बच्चे पैदा करो, एक को चाय के होटल पे लगाओ, एक को पंचर की दुकान पे लगाओ, एक को फल का ठेला खिलवाओ। पढ़ाना तो उनका उद्देश्य है ही नहीं बच्चों को। उद्देश्य क्यों नहीं है? बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहते। पूछ लेते। ये झूठ के प्रचारक उस संगठन से आते हैं ना, ये इनका काम है, मकसद है झूठ फैलाओ। अरे ये अलीगढ़ की धरती है, यहाँ ससैयम खान ने बरसों पहले कह दिया था कि एक हाथ में कुरान रखो, एक हाथ में शिक्षा। यहीं पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शामिल की गई इसी बात पर। और आज देखिए, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की बात कर रहे हैं, ये भाजपा आरएसएस के लोग का ये दोगला रवैया रहता है। इनके मन में कुछ और जबान पे कुछ, ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ। ये अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम हरी जमीन को लाल कर दो, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा। इस दौर के फरियादी जाए तो कहाँ जाए? बात पे एक सवाल मैं अपनी तरफ से कर लेता हूँ। SC ST OBC आरक्षण पे क्यों लागू नहीं हो रहा है यूएमयू के अंदर? जब एक हाथ में कुरान सबको लेके चलने जरूरत थी, क्यों लागू नहीं? आप बात को विषयांतर कर रहे हैं। देखिए, ये यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त है और ये यूनिवर्सिटी मुसलमानों ने अपने खून पसीने से बनाई है। ये अल्पसंख्यक, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अभी भी है कि ये माइनॉरिटी कैरेक्टर बरकरार रहेगा आज भी। आप लोग, और बड़ी बात सुनिए, इसके अंदर अल्पसंख्यकों के लिए ये ससैयम खान है, ये यूनिवर्सिटी बनाई, उन्हीं की दी हुई जमीनों पर यूनिवर्सिटी बनी, उन्हीं की दी हुए पैसों से बनी। ये यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त है और अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त यूनिवर्सिटी में ये रिजर्वेशन नहीं लागू होता। क्या कह रहे हैं? मेरा सबसे पहला इनसे एक सवाल है, क्या ये ऑफिशियल बयान है कांग्रेस का? ये बार पूछ लीजिए।
क्या इस बात का जवाब दूंगा। देखिए मेरा ये तथ्यात्मक बयान है, ये मेरा ये तथ्यात्मक और सच है ये कि आज ये यूनिवर्सिटी की जमीन से लेकर हर चीज मुसलमानों ने अपनी संपत्ति देकर, अपनी जमीनें देकर, मुसलमानों के खून पसीने की कमाई से बनी और ये अल्पसंख्यकों के दर्जा प्राप्त यूनिवर्सिटी। ये देश को और अलीगढ़ की जनता को गुमराह करने का एक बयान है कि ये अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी है। आप जब आप माइनॉरिटी की बात करेंगे तो आप माइनॉरिटी के नाम पे सिर्फ मुसलमानों को नहीं करेंगे। कहीं जजमेंट नहीं आया, उस पर मैं बता दे रहा हूँ, उस पर क्या जजमेंट आया सुन लो। मेरे पास चुपचाप जवाब सुन लो, चुपचाप जवाब सुन लो। बहुत देर हो गई आपको सुन। बोलिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम इसको रिजर्व करते हैं और हम इस पे कमेटी गठित करेंगे, एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी और पार्लियामेंट कमेटी के बाद इस पर हम देखेंगे कि क्या ये एक्ट के तहत माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी हो सकती है, नहीं है। आपने उस एक्ट की आप बात कर रहे हो, अभी सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कोई जवाब नहीं आया इस पे कि ये माइनॉरिटी इंस्ट्रूमेंट है, नहीं है आदेश, नहीं है, ये गलत है। और दूसरी बात का मैं जवाब दे दूं, आपने अभी बात कही कि वहां पर जाना क्यों जरूरी नहीं है, किसी भी डेलीगेशन को वहां नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 163 BNSS वहां पे इंप्लीमेंट हो रखी है जिससे कि वहां 5 लोगों से ज्यादा की भीड़ वहां इकट्ठा आप नहीं कर सकते, क्योंकि वहां मुस्लिम कम्युनिटी और पुलिस प्रशासन में इस समय उस शांति व्यवस्था को बनाने के लिए एक जद्दोजहद चल रहा है, जिससे कि अन्य बाहर के लोगों को वहां आना प्रतिबंध कर रखा है। और ये प्रशासन की बहुत अच्छी पहल है कि जो लोग इस तरीके के लोग यहाँ पे आके मुस्लिम कम्युनिटी को प्रोवोक करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से उन कम्युनिटी को ना मिलने दिया है। और मैं कल की आपको क्या रेजिग्नेशन जो जा रहा है वो जी बिल्कुल 163 BNSS वहाँ इम्प्लीमेंट कर रखी है, उससे 144। अरे यार सुन तो लिया करो, कोई बात बोल। लोकतंत्र हल्ला मचाते रहा करो। लोकतंत्र इमरजेंसी में कहाँ गया तुम्हारा लोकतंत्र? पूरे विपक्ष को जेल में डाल दिया था, तब लोकतंत्र नहीं था देश में। 2 साल आपने इस देश में लोग इमरजेंसी देखिए अभी आदरणीय मेरे बड़े भाई ने कहा, आगा भाई ने, कि यूनिवर्सिटी को तमाम जमीनें दे दी। पहली बात मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 70% जमीन राजा महेंद्र प्रताप सिंह की है, जिनके पार्क में आप खड़े होकर बात कर रहे हो। झूठ नहीं है, सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने जमीन दी थी। अगर आपने इतना ही शौक है, आप जमीन वापस कर दो। मैं आपको बताऊं, फिर कैसे राजा महेंद्र प्रताप जी की जमीन मुझे बोलने 1 इंच भी दान दी हुई यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं। मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब दूंगा। अरे मैं जवाब दूंगा, मेरी बात, अरे बोलने दीजिए। राजा महेंद्र प्रताप सिंह की अगर जमीन नहीं थी तो सिटी स्कूल पर नाम राजा महेंद्र प्रताप का कैसे लिख गया? वो कोर्ट से जीते थे। अरे आएंगे राजा महेंद्र प्रताप सिंह के वंशजों ने, बोलने दीजिए अब मुझे, आप बोलने दीजिए। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के वंशजों ने अपनी जमीन वापस मांगी थी AMU से, नोटिस दिया था उनको। AMU के वरिष्ठ अधिकारी जाकर उनके सामने गिड़गिड़ाए थे कि आप हमसे जमीन वापस मत लीजिए, आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा मेरे बुजुर्गों के, मेरे पुरखों के नाम ये सिटी स्कूल होना चाहिए, तब इसका नाम राजा महेंद्र प्रताप। रेजिग्नेशन सही रोका जा रहा है, गलत रोका जा रहा है? बिल्कुल सही रोका जा रहा है। देखिए यूनिवर्सिटी की जमीन, डेनिएशन सही रोका जा रहा है, गलत रोका जा रहा है? लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा, संविधान की हत्या हो रही। चलिए बिल्कुल, ये थे तमाम जो लोग थे, हमारी इनसे बात हुई, लेकिन साफ तो देखिए ना, जिस तरीके से डेजिग्नेशन रोका जा रहा है तो राजनीतिक प्रतिक्रिया अब लगातार सामने। अब देखने वाली बात होगी बरेली हिंसा का मामला आखिर कब सकता है, और कहीं ना कहीं जो डेजिग्नेशन को रोका जा रहा है तो वास्तव में वो हवा तो नहीं देते। अलग अलग प्रवक्ता थे और अलग अलग इनकी राय थी। मैं सहयोगी के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा